अखंड ज्योति पढ़ करके ही गुरु जी के बारे में जाना समझा था। 74 में यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन के शिविर हुए शांति कुंज में, उसमें आया। सितंबर 76 से हम शांति कुंज के कार्यकर्ता हो गए। शांति कुंज छोड़ करके वापस जा रहा हूँ घर, और लौट के ना आने के लिए कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। हमारी कमाई का यदि कुछ 500 रुपया घर में पड़ा हो, वो किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए। दिए गए अनुदान से उनके पिताजी की आत्मा का उद्धार हो गया, और वो बैल की योनि से मुक्त होकर के और मनुष्य की योनि में उन्होंने जन्म लिया। पिताजी की आत्मा ने कहा उनका उद्धार तो केवल निष्कलंक अवतार ही करेगा। अवतारी सत्ता पर अविश्वास करके और मैं वहाँ से छोड़ के वापस चला आया घर। गुरुदेव की वाणी कि मुझे काम करना है। मैं शांति कुंज आता रहा, बराबर आता रहा। गुरुदेव ने कहा कि वो प्रणव है नीचे, जा से उससे अपनी दवा ले जा करके, और दवा ले लेना, ठीक हो जाएगा। यदि गुरुदेव से हमको प्यार है तो गुरुदेव के हर निर्णय से हमको प्यार होना चाहिए। उनके आदर्शों पर यदि हम चल सकें तो हम धन्य हो जाएं, और हमारा शिष्यत्व धन्य हो जाए। नरेंद्र नाथ शुक्ल, निवासी मूलतः जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। जब मेरा जन्म हुआ तो हमारा घर गायत्री में था। अखंड ज्योति हमारे यहाँ हमारे जन्म वर्ष से ही आती थी। गायत्री माता की नियमित रूप से पूजा होती थी। जब मैं जानने वाला हो गया, समझने लायक हो गया, तब हमारे यहाँ गायत्री माता की पूजा और गुरुदेव का चित्र सामने रख करके तुलसा के माता के चौरा के पास तब हम लोग उपासना करते थे। 15 वर्ष की उम्र हुई तो गुरुदेव ने यज्ञोपवीत पहना दिया, दीक्षा दे दी, और इसके पश्चात सन 74 तक यूं ही समय हमारी पढ़ाई लिखाई में व्यतीत होता रहा। 74 में मैं घर आ गया, घर रहने लगा, और तब मैंने अखंड ज्योति फिर से मंगानी शुरू की, और तब से नियमित पाठक हो गया अखंड ज्योति का। और एक तरह से ये कहिए कि 74 से ही मैं सक्रिय भी हो गया। 74 में यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन के शिविर हुए शांति कुंज में, उसमें आया, और उसमें दैव संयोग से आया, गुरुदेव की कृपा से आया। हम पिताजी से ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि मैं प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में जाना चाहता हूँ। पिताजी का ये मानना था कि बड़े बुजुर्गों को जो वृद्ध हो चुके हैं या जिनकी काफ़ी उम्र है, उनको इन सब धर्म कर्म के मामलों में लगना चाहिए, और बच्चों का क्या, उनको कमाना, खाना, घर चलाना, ये पहले करना चाहिए। तो तुम्हारी की क्या ज़रूरत है जाने की, ऐसी उनकी मान्यता थी। हम उनसे कह नहीं सकते थे कि मुझे प्राण प्रत्यावर्तन, लेकिन अंदर से वो छटपटाहट महसूस हो रही थी, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ रखा था कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी ने क्या क्या काम किए थे और देश के लिए कितना बलिदान किया था। और सोचते थे कि यदि बड़ा हो जाऊं और यदि कहीं कोई राष्ट्र निर्माण की बात फिर आती है कहीं, तो मैं उसमें ज़रूर शामिल होऊंगा। ये संकल्प बहुत पहले से उत्पन्न हो गया था। जब मैं कक्षा 7 या 8 में पढ़ रहा था, तभी की बात है। सन अखंड ज्योति पढ़ते पढ़ते सन 74 में जब प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के बारे में पढ़ा, तो यही छटपटाहट पैदा हो गई, लेकिन पिताजी से कह नहीं सकता था। तब पिताजी अपने जहाँ सर्विस करते थे वहाँ रहते थे, वहाँ से घर आए और उन्होंने कहा कि
मैं प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के लिए शांति कुंज जाना चाहता हूँ, और तुम, हमारे छोटा भाई था, उसका ज्ञानेंद्र नाम था, नाम, उसको ले करके तुम उसको मथुरा तपोभूमि में विद्यालय में उसको एडमिशन करवा देना, और वहाँ से शांति कुंज चले आना, और मैं शांति कुंज में प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के लिए जाऊँगा, और तुम वहीं मुझसे मिल लेना, और फिर साथ में हम दोनों लौट आएंगे। इसका अर्थ ये था कि हमें प्राण प्रत्यावर्तन शिविर नहीं करना था। हमने कहा ठीक है, हम तो इतने से ही खुश थे कि हमको तब मथुरा जाने को मिलेगा, शांति कुंज जाने को मिलेगा। पिताजी सीधे आते और मैं मथुरा होकर शांति कुंज आ गया। पिताजी के दांत में दर्द हो गया, वो तो नहीं आ पाए, लेकिन प्राण प्रत्यावर्तन शिविर मैंने कर लिया। ये गुरुदेव की कृपा न कहें तो और क्या कहें। इसका अर्थ था कि गुरुदेव के और हमारे संबंध पूर्व जन्म से थे, पूर्व जन्म के वो हमारे गुरु थे। अखंड ज्योति पढ़ करके ही गुरु जी के बारे में जाना समझा था, और कहते थे कि जिससे दीक्षा ली जाती है वो गुरु होता है, इतना ही जानता था। सन 74 में जब प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में आया तो हम, पिताजी आए नहीं थे, सब लोग तो 5 दिन रहते थे प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में, हमको 7 दिन यहाँ रहने का मौका मिला। मेरे पास पैसे नहीं थे लौटने के, पिताजी का मनी ऑर्डर तब तक आ गया तो हमको यहाँ 7 दिन रहने की अनुमति मिल गई थी। बहरहाल यहाँ से सीख के गया था कि हमको 1 घंटा या 2 घंटा पर डे मिशन के लिए समयदान करना है, और कुछ भी, कोई भी कार्यक्रम संचालित करना है अपने क्षेत्र में। तो मैंने वहाँ 1 घंटा पर डे देना शुरू कर दिया, और काफ़ी दीवार लेखन था, कुछ पुस्तकें मंगाई, उनको वितरण करते थे, झोला पुस्तकालय चलाते थे, लोगों को पढ़ाते थे। ये काम मैंने शुरू कर दिया, और एक अपने गांव में जो अनपढ़ बच्चे थे उनको पढ़ाने का भी काम, जो बड़े हो गए थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, अपने घर का अपना काम करते थे, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे हालांकि हमारे परिवार के लोग कुछ नाराज़ से रहते थे कि ये क्या करने लगा। बहरहाल वो जाने दीजिए। सन 75 में ये शिकायत लेकर के मैं पैदल ही वहाँ से चला आया। सहयोग तो था नहीं, घर वालों का पैसे थे नहीं, पैदल ही अपने गांव से और शांति कुंज तक पैदल आया गुरुजी से शिकायत करने कि हमको कोई काम नहीं करने देता वहाँ। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी पत्नी को छोड़ करके आए हो, पहले पत्नी को तैयार करो और इसके बाद तुम यहाँ के बारे में सोचना, और तब तक जाओ, तुम्हारी विजय होगी और तुम काम कर सकोगे। मैं चला गया, काम करता रह गया। गुरुजी का आशीर्वाद था। और सन 76 में वानप्रस्थ का शिविर हुआ। अखंड ज्योत में हमने पढ़ा और कहा कि जिस तरह से युद्ध छिड़ जाता है और तुरंत थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके और सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया जाता है, ऐसी ही कुछ ज़रूरत इस समय है संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए, और लोगों को आना चाहिए और वानप्रस्थ शिविर में 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हम वो पढ़ा तो हम पत्नी से हमने विचार विमर्श किया और पत्नी और हम दोनों जने उस यहाँ शिविर में आए और हिस्सा लिया वानप्रस्थ शिविर में सितंबर सन 76 में। और वहीं तभी से हमको यहाँ रख लिया गया। सितंबर 76 से हम शांति कुंज के कार्यकर्ता हो गए। गुरुदेव माता जी प्रत्यक्ष थे, उनका सानिध्य था, उनका आशीर्वाद था, उनका संरक्षण था, उनकी कृपा से सब कुछ था। लेकिन एक बहुत ही कटु अनुभव हुआ कि यहाँ तो सब मतलब हमको कुछ अच्छा नहीं लगा।
गुरुदेव और माता जी के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं के बीच में शिकायत का अनुभव हुआ कि हम इन लोगों के साथ में कैसे हम यहाँ काम कर पाएंगे। और तो मैं बहाने बना करके किसी भी तरीके से माता जी से कहा कि माता जी मैं घर जाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जिद कर बैठा माता जी से और कहा माता जी मैं जाऊँगा ज़रूर, और चला गया। लेकिन लौटते वक्त ट्रेन में लगातार ये सोचता रहा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, शांति कुंज छोड़ करके वापस जा रहा हूँ घर और लौट के ना आने के लिए, कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, और यदि यहाँ रहता हूँ तो क्या सही कर रहा हूँ। अपने जीवन को समर्पित करने की बात है, जीवन को दांव पे लगाने की बात है। मैं यहाँ क्या कर पाऊँगा, रह पाऊँगा। और गुरु जी माता जी कौन हैं और कितना हमको संरक्षण देंगे, क्या करेंगे। मैं यहाँ से यही सब सोचता हुआ परेशान। हमारे दो व्यक्तित्व थे, दोनों व्यक्तित्व लड़ रहे थे आपस में, एक पक्ष में एक विपक्ष में। और ऐसा सोचता हुआ मैं वापस चला गया। जब बहराइच पहुंचा, बहराइच में उतरा, बहराइच में एक बहुत ही गायत्री परिवार के सीधे सरल भक्त स्तर के व्यक्ति गोपी चंद श्रीवास्तव जी रहते थे। बस स्टैंड के पास ही उनका ऑफिस था। मैं अपना सामान, तब गद्दे यहाँ नहीं मिलते थे, तब उस ज़माने में गद्दे लेकर के साथ में चलना पड़ता था, तो अपना होल्डाल वगैरह लेके गया। सोचा कि इनके यहाँ रख दूँ और फिर कुछ सामान ले आऊँ शहर से, और फिर मैं लौट के जाऊँगा, घर जाऊँगा। उनके पास गया, सामान रखा। उन्होंने कहा बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बातचीत होने लगी तो श्रीवास्तव जी ने कहा कि बताइए गुरु जी के बारे में आप वहाँ कुछ विशेष जान पाए। हमने कहा कि हम क्या कहते, हम तो संदेह के मारे थे उस समय। लेकिन उनसे कहा नहीं, जितना आप जानते हैं उतना ही मैं भी जानता हूँ। अखंड ज्योति आप पढ़ते हैं, अखंड ज्योति मैं पढ़ता हूँ, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। तब उन्होंने अपने पिताजी का किस्सा सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का देहांत इसी 1-2 महीने पहले हो गया है। मैं उनकी सेवा नहीं कर सका, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं उनकी सेवा करूं, उनके उद्धार का, उनके आत्मिक उत्थान का, आगे उनकी सदगति के लिए जो कुछ हमसे बन पड़े वो करूं। तो एक प्रेत विद्या के विषय पंडित जी थे, उनके संपर्क में उन्होंने उनको बुलाया और अपने पिताजी की आत्मा को बुलाया प्रेत विद्या के द्वारा। उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमारी कमाई का, अपनी कमाई का नहीं, हमारी कमाई का यदि कुछ 500 रुपया घर में पड़ा हो, वो किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए। यदि आप वो शुभ कार्य में लगा देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो मुझे बैल की योनि में जाना है, उनके पिताजी की आत्मा ने कहा। तो वो गए अपने घर, कुछ पैसे पड़े हुए थे अपनी माता के पास से लेकर के आए, और उन्हीं दिनों शहर के बीचों बीच में, बहराइच शहर के बीचों बीच में गायत्री 108 कुंड का गायत्री हवन होने जा रहा था, और उसी में उन्होंने वो पैसे दे दिए, अनुदान रसीद कटवा दी। हवन खत्म हो गया। फिर उन्होंने पिताजी को बुलाया, पिताजी से पूछा कि मैंने तो पैसे लगा दिए, दे दिए शुभ कार्य में, आप बताइए आपकी क्या स्थिति है। तो उनके पिताजी की आत्मा कहती है कि हमारा तो उद्धार हो गया। ये उस जमाने की बात है जब हमारे पंडित जी लोग, हमारे ही खानदान, हमारे ही पटीदार, हमारे ही रिश्तेदार ब्राह्मण लोग कहते थे कि यह राक्षसी यज्ञ है,
गायत्री गुरु जी का यज्ञ, गायत्री परिवार का यज्ञ भ्रष्ट करने वाला यज्ञ है। और उसमें दिए गए अनुदान से उनके पिताजी की आत्मा का उद्धार हो गया और वो बैल की योनि से मुक्त होकर के और मनुष्य की योनि में उन्होंने जन्म लिया। ये इस बात का प्रमाण था कि ये राक्षसी यज्ञ नहीं है। लोगों के सारे अवधारणाएं, सारे दकियानुसी, सारे आक्षेप, सारे आरोप सब गलत सिद्ध हो गए एक क्षण में। पहला तमाचा मुझे इस पर लगा। फिर उन्होंने हम कहा कि हम अपने पिताजी से और बातचीत करते रहे कि और कोई हो। एक बहुत ही पापी व्यक्ति था, उसके बारे में हमने पूछा। उनके पिताजी ने, उनके श्रीवास्तव जी ने पूछा अपने पिताजी से कि उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसके उद्धार का क्या रास्ता है। तो उनके पिताजी ने कहा कि वो रो नरक भोग रहा है और उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तो श्रीवास्तव जी ने कहा कोई तो उपाय होगा जिससे उस नरक जो भोग रहा है उस व्यक्ति का उद्धार हो जाए। तो उनके पिताजी की आत्मा ने कहा उनका उद्धार तो केवल निष्कलंक अवतार ही करेगा। तब गोपीचंद श्रीवास्तव जी ने पूछा कि कब होगा अवतार। तो उन्होंने कहा अवतार तो हो गया। तो कहा कि कहाँ है, कौन है। तब श्रीवास्तव जी के पिताजी की आत्मा ने कहा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह नाम सुनते ही उस समय में बैठे बैठे मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई कि ये मैंने क्या कर डाला। अवतारी सत्ता पर अविश्वास करके और मैं वहां से छोड़ के वापस चला आया घर। ये तो पाप हो गया, कितनी बड़ी गलती कर डाला। लेकिन अगले ही क्षण न जाने कहां से प्रेरणा मिली कि नहीं, यह तो तुमको विश्वास दिलाने का तरीका था। तुम भटक जाते, तुमको संभाला गया है। और मैं अब घर तो जाना ही था। घर गए, 10-15 दिन रहे और फिर मैं तुरंत कुछ चिट्ठी लिखी गई, कुछ कैसे क्या हुआ, बहरहाल मैं आ गया और मैं पश्चाताप से भीगा जा रहा था। हर आदमी का भगवान की परिभाषा अलग अलग होती है। कोई भगवान के मतलब जानता है कि कोई भगवान ऐसा होता है कि जो चमत्कारी होता है, जो मुंह से कह देता है वो हो जाता है। भगवान ऐसा होता है कि जो दे दे वो चमत्कार कर दे, जादू फिरा दे, जादू की छड़ी घुमा दे तो सब ठीक हो जाता है। और गुरु और भगवान से मांगना चाहिए। लोग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं और कहते हैं हमको ये दे दीजिए भगवान, हमारी नौकरी बढ़ा दीजिए, तनख्वाह बढ़ा दीजिए, ये सुख दे दीजिए, वो सुख दे दीजिए। लेकिन हमारे भगवान की अलग ही परिभाषा थी। तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की भाषा परिभाषा अलग दी, भगवान की बिल्कुल सही दी। राम भगवान ऐसे ही होते हैं जैसे तुलसीदास जी ने लिखा था। भगवान और भक्त के बीच में कौन सा रिश्ता होना चाहिए? एक ही रिश्ता है जो भरत और भगवान राम के बीच में था। कथा आती है, उसमें जनक जी ही निर्णय देते हैं कि भगवान को चाहिए कि भक्त की इच्छा को पूरी करे और भक्त को चाहिए कि अपने भगवान की इच्छा का पालन करे। गुरुदेव ने हमारी तो इच्छा पूरी कर दी थी, लेकिन अब हमारी बारी थी कि भगवान के साथ में कैसे रहा जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। भगवान के साथ एक ही व्यवहार भरत वाला होना चाहिए कि आप जो कहें वही आदेश, वही कर्म है, वही करना चाहिए।
गुरु और भगवान इसीलिए एक ही कहे जाते हैं। गुरु भगवान होता है इसीलिए एक होता है कि गुरु जो कह दे वही ब्रह्म वाक्य है, जो गुरु जो आदेश दे दे वही ठीक है और उसी का पालन करना चाहिए। तब तो आप भगवान के, यदि भगवान आपको मिल गए हैं तो उस भगवान का एक ही लाभ है, यही तभी लाभ है और उसका कोई लाभ नहीं है। भगवान लाभ तभी करता है जब आप सच्चे हृदय से, सरल हृदय से उसके बताए हुए, उसके मार्गदर्शन में आप चलने को तैयार हो जाएं, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को शामिल कर दें। यही भक्त की पहचान है और तीसरी कोई पहचान नहीं है। और हमने तो भगवान को देख लिया था, भगवान मुझे मिल गए थे। अनुभव नहीं था, साधना नहीं थी, अभ्यास नहीं था और व्यवहार नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने इतनी बड़ी कृपा की। अब बताइए कि मैं गुरुदेव की एक एक बात पर सुनता और पर यकीन करता और ऊपर चलता, लेकिन यदि आदमी असमर्थ हो जाए तो, समझ न पावे तो, उसका विवेक नष्ट हो जाए तो उसको पता नहीं, भगवान जाने। मैं गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने के लिए उसी दिन संकल्पबद्ध हो गया था। किन्हीं कारणों से 84 में मैं यहाँ से चला गया। इसके बाद मैं छटपटाता रहा कि मैं कैसे काम करूं। वैसे तो बड़ा ढंग से कहीं जहाँ कहीं काम करता, बड़े ढंग से काम करता और सफल होता, सब कुछ था, लेकिन जहाँ शांति कुंज की बात आती, शांति कुंज के किसी कार्यकर्ता से मिलता तो मुझे मेरे चेहरे से निराशा टपकती कि मैंने क्या कर डाला। वो एक धक्का सा लगता कि ये क्या किया हमने। हमको तो शांति कुंज में होना चाहिए था और हम शांति कुंज से घर कैसे चले आए, हमको शांति कुंज से बाहर कैसे चले आए और शांति कुंज में हम कैसे। लेकिन हम अपनी इस पीड़ा को किसी से व्यक्त नहीं कर पाए। सन 2000 से हमने यहाँ फिर से आना शुरू किया, नियमित रूप से हर 3 महीने पे आना शुरू किया, फिर 1 महीने पे आना शुरू किया और बराबर आता रहा। बीच में गुरुदेव से हम जो बताते हैं कि गुरुदेव सर मलिए, फिर गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे, गुरुदेव विचार आ जाएंगे। हमको तो गुरुदेव की एक प्रवाह मिला, प्रवाह दिखाई पड़ा। एक घटना ऐसी घटी थी, उसमें गुरुदेव कहे गए कि तुझे तो काम करना है। गुरुदेव की वाणी कि मुझे काम करना है। मैं शांति कुंज आता रहा, बराबर आता रहा और आज तक उन्हीं के आदेश के अनुसार बराबर आ रहा हूँ। और वह संकल्प तब तक है जब तक कि मेरे पास दिल्ली से यहाँ तक आने का किराया जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन बंद होगा आना। ये मेरा स्वास्थ्य जवाब दे जाए कि आप तुम चल नहीं सकते तो मेरा आना बंद होगा। नहीं तो शांति कुंज तो मेरा घर जैसा लगता है। जब वहाँ नाम नोट कराना पड़ता है तो हमारे ज़माने में कहीं कुछ नाम नोट नहीं कराना पड़ता था, बड़े आराम से चले आते थे अपने घर की तरह से। आज भीड़ है, व्यवस्था है और बना हुआ है, सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है, आवश्यक है। लेकिन आज मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता, अपने गुरु के घर नहीं जा सकता। और उस उद्देश्य के लिए जो उद्देश्य गुरुदेव का है, यदि हम उनके भक्त हैं, हम उनके सच्चे शिष्य हैं, तो उनका उद्देश्य हमारा उद्देश्य है। फिर कहाँ अहम आता है, कहाँ मेरी बात चलनी चाहिए, ये कहाँ आता है। फिर गुरुदेव हम सब लोगों की गोष्ठी बुलाया करते थे। एक दिन गुरुदेव ने गोष्ठी बुलाई और कहा, बेटा देख, मैं रात को 8 बजे सो जाता हूँ और 12 बजे उठ जाता हूँ। देख लेना, तुम लोग देख लेना, मेरे वहाँ बाथरूम की बत्ती ठीक 12 बजे जल जाती है। मैं ऑफिस में काम करता था, रात को ड्यूटी लगती थी सुरक्षा व्यवस्था की, जागने की। एक दिन देखा, वही पास में बैठा था
तो बाबू गुरुदेव की बात याद आ गई। उनका अभी तक कोई परीक्षा नहीं ली थी कि 12 बजे जा कर के देखूँ उनकी कि लाइट जलती है कि नहीं जलती है, लेकिन उस दिन पास बैठा था, याद आ गया तो आँखें ऊपर उठ गईं और देखा कि ठीक 12 बजा है और बत्ती जल चुकी है गुरुदेव की बाथरूम की। 8 बजे सोते थे, 12 बजे 4 घंटे। वो गोष्ठी में उन्होंने कहा मैं 4 घंटा सोता हूँ, 2 घंटा अपने नियमित क्रम में देता हूँ। कितने बचे? 18 घंटा। मैं 18 घंटा काम करता हूँ। लेकिन बेटा तुम सब लोग व्यवस्थापक हो, तुम सबको कम से कम 16 घंटे तो ज़रूर काम करना चाहिए। हम 4 घंटे सोते हैं, तुम 6 घंटे सो जाओ, ठीक है, लेकिन 6 घंटे, 2 घंटे व्यक्तिगत कार्य के लिए, 8 घंटे और बाकी 16 घंटे बचते हैं और 16 घंटे तुमको काम करना चाहिए। हमने उसी दिन संकल्प किया कि मैं 16 घंटे काम करूँगा। और मौके से गुरुदेव ने वो भी इच्छा पूरी की। जब हमको अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया गायत्री परिवार ट्रस्ट के अकाउंट का, तो काम इतना लोड था, हमारे ऊपर लोड इतना था कि मैं 16 घंटे से कम तो काम कर ही नहीं सकता था। अकाउंट का काम था, अकेले ही करना पड़ता था, दूसरे आदमी की हेल्प लेना संभव नहीं था। खाता बही तो एक ही होती है, बैलेंस शीट तो एक ही होती है। अकेले काम करता, सहयोगी थे 2-4 थे, लेकिन वो अनट्रेंड थे, अकाउंट से जुड़े नहीं व्यक्ति नहीं थे, तो एक तरह से उनकी हेल्प मिलती ज़रूर थी, लेकिन अकेले हम 16 घंटे काम ज़रूर करते थे। रह गया ये कि डॉक्टर साहब सन 78 में आ गए थे। मेरी पत्नी को श्वास की बीमारी थी, गांव में ठीक हो गई थी, इसके बाद हम यहाँ आ गए थे। यहाँ ठंडक बढ़ी ज़्यादा तो उनको वो दमा फिर उखड़ गया। वो डॉक्टर राम प्रकाश पांडे उन दिनों हुआ करते थे यहाँ। उन्होंने काफ़ी इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो माताजी ने बुलाया हमारी पत्नी को, हालचाल पूछा, कहा क्या बेटा तुझे क्या बात है? पत्नी ने कहा कि ऐसी बात है, इस तरह से दवा हुई है, बीच में ठीक हो गया था, हम लोग चले आए, अब फिर यहाँ उखड़ गया है। उन्होंने कहा जा पिताजी से जाके मिल ले। पत्नी गई गुरुदेव से मिलने के लिए। सारी बच्चियां गुरुदेव को पिताजी कहती थीं। उन्होंने कहा पिताजी ये तुरंत गुरुजी ने देखा था, आ बेटी आ, बता क्या बात है? तो उन्होंने कहा माताजी ने भेजा है, हमको ये परेशानी है, इसलिए। गुरुदेव ने बैठा करके पूरे परिवार का हालचाल पूछा, भाई का पूछा, ननिहाल का पूछा, ससुराल का पूछा, देवर का पूछा, सास ससुर का, माता पिता का, सबका एक एक करके हालचाल पूछा। करीब 1 घंटा हो गया, आधा पौन घंटा हो गया। सबका हाल पूछने के बाद में गुरुदेव ने कहा बेटा अब बता, तू अपनी बात बता। पत्नी ने कहा कि पिताजी मुझे ये हालत है और यहाँ आकर के वो डॉक्टर साहब दवा दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। वो गुरुदेव ने कहा जा, वो गुरुदेव ने कहा कि वो प्रणव है नीचे, जा से उससे अपनी दवा ले जा करके, और दवा ले लेना, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब तो बच्चों के फूफा जी होते हैं। पत्नी ऊपर से नीचे आई, सीधे डॉक्टर साहब के कमरे में पहुंची। डॉक्टर भाई साहब, हमको गुरुदेव ने ये कहा है कि उनसे जाकर के दवा ले लो। डॉक्टर साहब ने हेटरा जान के 2 पत्ते पकड़ा दिए और कहा कि इसको खा लीजिएगा इसको और आप ठीक हो जाएंगे। वही हेट्राजान खाने के बाद में, हेट्राजान से किसी का दमा ठीक हुआ है आज तक? क्या किसी का दमा नहीं ठीक हुआ हेट्राजान से। हेट्राजान तो स्नोफिलिया की दवा है।
दमा किसी का ठीक नहीं होता इतनी जल्दी। उसी हिटरजान से मेरी पत्नी का दमा चला गया, आज तक दोबारा नहीं उखड़ा। तमाम भिन्न परिस्थितियों में रही लेकिन दमा नहीं उखड़ा। ये तो हमारे दो एक अनुभव हुए हमारे जीवन के, गुरुदेव के बारे में, इस मिशन के बारे में। यह अनुभूतियों से भरा हुआ है यह जीवन, पग पग पर अनुभूतियां हैं। अभी मेरे बच्चे ने एक टैक्सी खरीदी थी और टैक्सी भी चलाता था, नौकरी भी करता था, टैक्सी भी चलाता था। एक दिन टैक्सी लेके जा रहा था कि आगे ट्रक चल रहा था, पीछे से एक छोटे ट्रक ने आया और पीछे से धक्का मारा और आगे निकल गया और भाग गया। इनकी गाड़ी आगे से और पीछे से दोनों से चिपक गई, ठोकर खा करके टूट गई, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमारे बेटे को एक खरोंच नहीं आई। जब संदीप का जन्म हुआ था तो वहाँ गांव में घर वालों ने और कुछ दूसरा नाम रख दिया था। यहाँ जब पहली दफ़े आया, माताजी को प्रणाम कराने ले गई हमारी पत्नी, तो माताजी ने कहा, माताजी और गुरुजी शायद दोनों जने बैठे थे। गुरुजी ने कहा इसका नाम संदीप होगा, संदीप ने ऋषि बनेगा। ये गुरुजी के आशीर्वाद थे। भगवान, हमको दोष देखना है तो कंस ने भगवान श्री कृष्ण में भगवान देखा था क्या? नहीं देखा था। उद्धव को भगवान दिखाई पड़े थे कृष्ण में, व्यास जी को कृष्ण दिखाई पड़े थे, अर्जुन को कृष्ण में भगवान दिखाई पड़े थे। लेकिन जिनकी दोष दृष्टि होती है उनको कोई भगवान नहीं दिखाई पड़ता। भगवान आदर्शों में होता है, गुरुदेव ने ही सिखाया है। भगवान सिद्धांतों में होता है, भगवान नीति में होता है, नियमों में होता है और श्रेष्ठता में होता है। भगवान जो व्यक्ति अपनी सीमा रेखा से संकीर्णता को त्याग करके सारे विश्व के लिए जीना सीख ले, वही भगवान बन जाता है। यही आत्मिक विकास का रास्ता है, यही जीवन साधना है। गुरुदेव ने हमको यही सिखाया है। और यदि इस मिशन को, यदि गुरुदेव से हमको प्यार है तो गुरुदेव के हर निर्णय से हमको प्यार होना चाहिए, गुरुदेव के हर आदेश से हमको प्यार होना चाहिए, गुरुदेव के उद्देश्य से हमको प्यार होना चाहिए और गुरुदेव के उन सिद्धांतों से प्यार होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। वसीयत और विरासत में उन्होंने सब कुछ लिख दिया है। जिसको विश्वास नहीं है वो ना पढ़े, लेकिन जिसको विश्वास है वो उसके एक एक कदम चलने की कोशिश करता है और आगे चलता है। और हमको जो गुरुदेव ने लिख दिया वो तो हमको अनुभव में आता है, हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। गुरुदेव ने एक शब्द निरर्थक नहीं लिखा है, एक शब्द फालतू नहीं लिखा है। जितना लिखा है, जिसकी दिमाग ही फालतू हो वो सोचेगा कि यह फालतू लिखा है। जिसमें गुरु के प्रति आस्था है, गुरु के प्रति विश्वास है, श्रेष्ठता के प्रति विश्वास है और युग परिवर्तन के प्रति विश्वास है और जो गुरु जी का जो उद्देश्य था कि मनुष्य में देवत्व आएगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, जिसमें इसको विश्वास है, वो व्यक्ति गुरु के आदर्शों के लिए और गुरु के मिशन के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन अपना सिद्धांत नहीं छोड़ेगा, अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा। हमने यही देखा कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपने मोह को, अपनी क्षुद्रता को त्याग करके यदि गुरु के वास्तव में साथ चले, गुरुदेव के अनुशासन को स्वीकार करे, तो उसको पग पग पर उनकी सहायता मिलती है। हम गुरुदेव सदैव युवा की भांति जिए,
युवाओं की भांति काम किया। यही उन्होंने हमको भी सिखाया, सबको सिखाया। उनके आदर्शों पर यदि हम चल सकें तो हम धन्य हो जाएं और हमारा शिष्यत्व धन्य हो जाए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।